विशेष धम्म देशना वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 15 सितंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से देते हैं। जिस त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की अनमोल वाणी, बहुत कल्याणकारी वाणी, सुख देने वाली, जीवन का उद्धार करने वाली वाणी तथागत बुद्ध की त्रिपिटक के ग्रंथों में, ओरिजिनल ग्रंथों में संग्रहित है। तो ये ओरिजिनल ग्रंथ की वाणी, मूल ग्रंथ की वाणी सुनने के लिए मिलना भी बड़ा कल्याणदायक होता है, बड़ा पुण्य संपादन करने वाला होता है। तो आज हम त्रिपिटक के एक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से एक सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, बना रहे और लोग उसे समझकर, सुनकर, जानकर, समझकर उस रास्ते पे चलकर अपना कल्याण साधे, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए। यही भाव से तथागत बुद्ध ने लोगों के हित और कल्याण के लिए ये धम्मवाणी दी है। तो ओरिजिनल हम उस ग्रंथों से ही लेंगे। सुखी जीवन का रास्ता कौन सा है, कैसे अपने जीवन को हम सुखदायी, सुखी बना सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार जिसे धनवान बनने का रास्ता, धनी किसे कहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में और व्यवहारिक क्षेत्र में भी कौन सा धन हमारे लिए बड़ा होता है, उसके मूल वाणी को ही हम लेंगे कि अपनी जो आध्यात्मिक दरिद्रता जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक गरीबी, आध्यात्मिक दरिद्रता से कैसे व्यक्ति ने बाहर निकलना चाहिए और आध्यात्मिक धन दौलत संपत्ति कैसी हमने इकट्ठी करनी चाहिए। ये बात तथागत बुद्ध ने एक सूत्र में कही। बुद्ध वाणी में ही हम आपको ये सूत्र पढ़ के बताएंगे। श्रद्धा धनं शील धनं हिरि उत्तप्य धनं सुत्त धनं च चागो च पय्यावे सत्तम धनं यस्य येतो धना अत्थि इत्थिया पुरीसस्सवा अदलिदोति तं आहु अमोघं तस्य जीवितं। कितना अनमोल उपदेश तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में दिया है। ये ओरिजिनल बुद्ध की वाणी है। बुद्ध कहते हैं 7 प्रकार के धन की, संपदा की बात तथागत बुद्ध ने कही है। वो कौन से 7 धन उसको समझा के बताया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक धन है श्रद्धा धनं,
दूसरा है शील धनं, तीसरा हिरी धनं, चौथा ओतप्प धनं, पांचवा है सुत धनं, 6 चाग धनं और 7 है पैया धनं। और ये धन जिसके पास हो वो अजय होता है, वो दरिद्र नहीं, बहुत धनी होता है, बहुत धनी होता है। ये धन जिसने अपने मन में समा लिया, जिसने इस धन से दोस्ती कर ली, जिसने इस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया, तो समझो कि वो धनी बन गया, धनी बन गया। और धन दौलत उसके पीछे दौड़ेगी, उसे सब कुछ मिलते रहेगा दुनिया का। तो इसीलिए उन्होंने तथागत बुद्ध ने समझा के बताया कि ये जो कैसे ये धन होता है, श्रद्धा धनं, यानी श्रद्धा, इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। श्रद्धा अपने भीतर से निर्माण होती है, अपने हृदय से, मन से वो श्रद्धा निर्माण होती है। तो वो श्रद्धा हमारे मन में, श्रद्धा यानी विश्वास, कॉन्फिडेंस, जो हम करते हैं उस करने के प्रति श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। और जो श्रद्धा है, श्रद्धा कोई बड़े महान व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, और वो भी सच्ची श्रद्धा है। जैसे कि तथागत बुद्ध यहाँ समझाते हैं कि तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा जिनके मन में हो, कि जो अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, देवी देवताओं के वो गुरु रहे हैं, मानव के गुरु रहे हुए हैं, और करोड़ों लोगों का जिन्होंने कल्याण किया है, ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होना है, ये मन का धन है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके प्रति श्रद्धा होना है, क्योंकि वो बड़े गुणवान रहे हैं, बड़े शीलवान रहे हैं, बड़े त्यागी रहे हैं, बड़े लोक सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले रहे हैं। उन्होंने ही बुद्ध से ही ये सारी बातें सीखी। उनकी श्रद्धा बुद्ध पर अटल थी, और वही श्रद्धा ने, वही बुद्ध पर उनकी जो आस्था थी, जो श्रद्धा थी, वो कोई गलत चीज की पूजा नहीं करते थे, झूठे की पूजा नहीं करते थे, कल्पनाओं की, भावनाओं की पूजा नहीं करते थे। वो पूजा करते थे सम्यक संबुद्ध की। बुद्ध वंदन करते थे बुद्ध को वंदन करते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वंदन करते थे, उनको अपने जीवन का आदर्श मानते थे, और उनके उपदेशों को वो हमेशा पढ़ते थे, हमेशा उन पर उनका अध्ययन रहता था। कितना बड़ा साहित्य बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का पढ़ा, और कितना महान बाबा साहब बन गए, क्योंकि श्रद्धा ही एक बीज है जो महान बनाती है। लेकिन श्रद्धा झूठे पर नहीं, कल्पना पर नहीं, सत्य पर, वास्तविकता पर श्रद्धा। तो बुद्ध एक वास्तविक पुरुष हुए हैं, वास्तविक सम्यक संबुद्ध हुए हैं, और इसीलिए उनके प्रति श्रद्धा हो रहा है तो एक चित्त का एक बल है, एक, इसे धन कहते हैं, धन कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा धन शील धनम, यानी शील का पालन करने वाला हमने बनना चाहिए। हमने जो दुष्कर्म होते हैं, दुराचार होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये शील हो गया, आचरण हो गया, कंडक्ट हो गया। तो शील यानी विशेष रूप से उपासक उपासिकाओं के लिए पंचशील, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, ये शील है कि मैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। इस प्रकार इस शील का पालन करना, इसे कहते हैं शील का धन। वो अपने चित्त में उस धन को हम इकट्ठा करते हैं जब इस शील का पालन करते हैं। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, यानी मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा,
किसी को फंसाऊंगा नहीं, किसी को लुबाड़ूंगा नहीं, चोरी नहीं करूंगा मैं। ये बल है, ये शक्ति है, ये धन है, चित्त का धन है, मन का धन है। तो जो व्यक्ति इसका पालन करता है बहुत लाभ होता है उसके वर्तमान जीवन में भी। इसी प्रकार किसी पर स्त्री के साथ हमें बुरी नजर से नहीं रहना है। कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदम, यानी कोई किसी पराई स्त्री के साथ हमें बड़े अदब से रहना है, कोई वासना की दृष्टि से ना रहे, अपने घर में संतुष्ट रहे, अपने पत्नी के साथ संतुष्ट रहे। जो उपासक होता है अपने घर में ही संतुष्ट रहे, जो उनकी पत्नी है दूसरे की पत्नी के तरफ, दूसरे स्त्री के तरफ वासना की नजर से, बुरी नजर से ना देखे। तो ये एक धन है, एक संपदा है, चित्त की संपदा है, बहुत कल्याण करती है। नहीं तो यदि जो व्यक्ति बुरी नजर से देखता है और पराई स्त्री को बुरी नजर से देखकर उनकी तरफ अपने मन को वासना से वो अपने चित्त को अनियंत्रित करता है, असंयमित करता है, तो बहुत हानि होती है उसके वर्तमान जीवन में और भावी जीवन में भी। उसका पैसा जाता है, धन की बर्बादी होती है, बीमारी आती है, उसको बीमार पड़ता है और घर में शांति नहीं रहती, लड़के बच्चों में, परिवार में शांति नहीं रहती, कई प्रकार के दुख उसे भोगने पड़ते हैं। इसलिए उसे दूर रहना चाहिए। मुसावादा वेरमणि, यानी हमने इसे सील कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। ये सील है, ये धन है, चित्त का धन है, मन का धन है। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलते रहता है वो दरिद्र है, निर्धन है, वो गरीब है। उसे तथागत बुद्ध गरीब कहते, दरिद्र कहते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति चुगली करता है, अपने काया से दुराचार करता है, अपने वाणी से दुराचार करता है, उसे ये निर्धन कहते हैं, उसे गरीब कहते हैं। लेकिन जो अपने वाणी के सील का पालन करता है, वाणी से दुराचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, कोई व्यर्थ बकवास नहीं करता, व्यर्थ अपनी वाणी को नहीं गमाता, ये जो वाणी है बड़ा पुण्य कमाने वाली है, बहुत पुण्य कमाने वाली है। लेकिन इसी वाणी से यदि हम व्यर्थ बकवास करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, इसकी चर्चा उसकी चर्चा करते करते सारा समय केवल बातों बातों में हमने बिता दिया, तो पाप किया हमने। दुराचार बोलते उसे वाणी का क्या मिलेगा? बहुत कुछ चर्चा करके क्या पाया? उसके बदले जो बुद्धिमान आदमी होते हैं चर्चा में अपना समय नहीं गंवाते, वो पढ़ने लिखने में समय गंवाते हैं, वो बातें करने में नहीं समय गंवाते। नहीं तो आज हम देखते हैं कई हमारे लोग कट्टे पर बैठकर समय को काटते रहते हैं। और कैसा समय कटेगा? बातें करते, इसकी बातें उसकी बातें, इस राजकारण के व्यक्ति की बातें, उस राजकारण के व्यक्ति की बातें, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, दूसरे के दोषों को वो बखानते हैं और बस उसी में अपने घंटा 2 घंटा ऐसे ही बातें करते करते निकाल देते हैं। तो ये निर्धन चित्त उनका कमजोर है, निर्धन है चित्त। लेकिन जो व्यक्ति अपने वाणी को ऐसी बातों बातों में नहीं खत्म करता है, अपनी वाणी का उपयोग करता है, समय रहा उसके पास तो पढ़ता है, लिखता है, सूत्र पाठ करता है, तो कभी कोई अच्छी किताब पढ़ता है, अच्छा आर्टिकल पढ़ता है। और जब कभी बोलना हो तो बोलना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समय बर्बाद हो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसे कहते हैं सील। इसी प्रकार सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि, कि अपने स्वयं कभी नशा पानी से दूर रहना चाहिए। तंबाकू खाना, नशा खाना, गुटखा,
गुटखा खाना, नशा करना, ये जो है ये चित्त को दुर्बल करते हैं, दरिद्र करते हैं हमारे चित्त को, हमें दुर्गति की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए यदि दुर्गति से बचना हो, अपने भविष्य का अच्छा कल्याण करना हो, अपने लड़के बच्चों का अच्छा कल्याण करना हो, तो ये धन इकट्ठा करना सीखो। यानी नशा से दूर रहना सीखो, दूर रहना सीखो। बहुत हानि होती है नशा से, बहुत हानि होती है। परिवार की हानि होती है, अपने सेहत की हानि होती है, बीमारी आ जाती है। और नशा करने वाले आदमी को बीमारी आ गई तो उसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये धन तथागत बुद्ध ने इसे बताया, जिससे हमें जानकर समझकर उससे अपने चित्त को मजबूत बनाना चाहिए, संपन्न बनाना चाहिए। उसी प्रकार नंबर 3 में बुद्ध कहते हिरी धनंग। हिरी यानी लज्जा, लज्जा रखना, जिसे शेम कहते हैं। कि लज्जा किसकी, किसके प्रति लज्जा रखना है? लज्जा रखना अपने वाणी के दुराचार करने के प्रति, झूठ बोलने के प्रति लज्जा रखना है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने की हमें लज्जा होनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि नहीं मैं झूठ क्यों बोलूं, उसके प्रति लज्जा रखने का। इसी प्रकार ये जो शरीर का दुराचार, किसी को गाली गलौज करने के प्रति अपने आप में लज्जा रखना, क्यों मैं गाली दूं किसी को, उसके प्रति लज्जा रखो। हिरी अपने वाणी के प्रति, यानी वाणी के दुराचार के प्रति लज्जा रखना है, शरीर के दुराचार के प्रति लज्जा रखना, चोरी के प्रति लज्जा रखना। मैं क्यों चोरी करूं, चोरी नहीं करूंगा मैं। चोरी करने की लज्जा लगती है जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, जो आर्य व्यक्ति होते हैं, नोबल पुरुष होते हैं, वर्चुअस पुरुष होते हैं, वो चोरी नहीं करते, वो दूर रहते हैं। तो ये धन का वो संग्रह करते अपने जीवन में कि नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी करने से, झूठ बोलने से, नशा पानी करने से जीवन में बर्बादी आती है। कब बर्बादी आएगी उसका अंदाजा नहीं, लेकिन बर्बादी आएगी जरूर, उससे मुक्त नहीं हो सकता ये आदमी। जो आदमी इस प्रकार के वाणी के दुराचार करता हो, शरीर के दुराचार करता हो, मन से दुराचार करता हो, तो वो आदमी दुखी होगा ही, बहुत दरिद्र बनेगा। उसका भविष्य बड़ा दुख में और दुर्गति की ओर ले जाने वाला होगा। कौन ले जाता है? दूसरा कोई नहीं, हमारे अपने कर्तव्य, हमारे अपने वाणी के कर्म, हमारे अपने शरीर के कर्म, हमारे अपने चित्त के कर्म। और इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं इसे हिरी धनंग, हिरी यानी लज्जाशील होना। हमेशा ऐसे बुरे कामों के प्रति अपने आप को हमें लज्जा आनी चाहिए, उसे कहते हैं धन। और जिसको लज्जा नहीं आती झूठ बोलने में, चुगली करने में लज्जा नहीं आती, वो तो दरिद्र है, वाणी की दरिद्रता है उसकी। चुगली खाने में लज्जा नहीं, किसी के झगड़े फिसाद लगाने में उसको लज्जा नहीं आती, बल्कि और भी लोगों में झगड़े हो जाए, फिसाद हो जाए, बार बार बड़ा चढ़ाकर वो एक दूसरे के प्रति वो अपनी वाणी का ऐसा उपयोग करते हैं कि कैसे दो लोग लड़ते रहे, कैसे दो पक्ष लड़ते रहेंगे और कैसे हम ताली बजाते रहेंगे। तो ये दुष्टता है, ये दरिद्रता है। लेकिन ऐसा न करके यदि हम वाणी से सच बोलते हैं, वाणी से हम चुगली नहीं खाते हैं, तो ये वाणी की संपदा है, ये वाणी का बल है, संपदा है।
उसी प्रकार नंबर 4 में बुद्ध बताते हैं सूत धनम। सूत का मतलब हमने अच्छी अच्छी बातें बार 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 सुनना चाहिए। सुनेंगे तो हम विचार करेंगे। देखो साइंस कैसा है मन का। यदि हमारे कान पर हमने अच्छी बात सुनी ही नहीं तो हमारा ब्रेन कभी उस पर विचार नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। सुनेंगे तब उस पर ब्रेन, मन, माइंड काम करने लगता है कि जो मैं सुन रहा हूं क्या सही है कि गलत है, ये जो मैं सूत्र पढ़ रहा हूं ये सही है कि गलत है, ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूं ये सही है कि गलत है। तो पढ़ने के बाद पता चलता है। तो सुनना, पहली बात सुनना और दूसरी बात उसको उस पर चिंतन करना। इसे कहते बहुसुत होने का प्रयास करना चाहिए। ये धन है, ये धन है जो बाबा साहब ने भी पाया। बहुत बाबा साहब ने सुना और बहुत बाबा साहब ने पढ़ा, इसीलिए तो इतने बड़े बन गए। बुद्ध भी तो इसलिए इतने बड़े बन गए। तो ये बड़े बनने का रास्ता है, धनी बनने का रास्ता है। हमने सूत्र पाठ करना चाहिए, सद्धम्म के सूत्र हमने सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमने उसका संग्रह करना चाहिए। एक नहीं, बार 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 अच्छी बातों को सुनो, देखो कैसा परिवर्तन होता है। स्वयं सुनो, अपने लड़के बच्चे को सुनाओ। आज तो बड़ी अच्छी सुविधा है। आप ये सुप्त धन को बढ़ाने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर, YouTube में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बुद्धि नाम लिखिए और वहां देखिए बुद्ध वाणी। कई सूत्र में कई प्रवचन वहां पर है और एक बार नहीं, बार बार उन्हें सुनो। एक बार ही सुनने से बार बार, जितनी अच्छी चीज बार बार सुनते हैं उतना हमारे जीवन का अंग बन जाता है, उतना वो हमारे चित्त का, मन का अंग बन जाता है। एक बार नहीं, बार 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 सुनो। इसलिए तो तथागत बुद्ध सूत्र पाठ करते हैं। सूत्र पाठ क्यों? कि अच्छी बातें को बार 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 दोहराओ, बार बार दोहराओ। लेकिन उसका अर्थ जानकर दोहराओगे, अर्थ जानकर पाठ करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, बड़ा कल्याण होगा। तो इसीलिए उसे कहते हैं सूत धनन। फिर आगे है 5वां चाग धनन। चाग, चाग का मतलब है सेवा भाव, त्याग, दान भावना, त्याग करना, कुछ देने की हमेशा संकल्प करना चाहिए। हमेशा ये मन की बहुत बड़ी शक्ति है। देने की आदत लगाओ, अपने आप को सेवा करने की आदत लगाओ, धम्म के लिए देने की आदत लगाओ, समाज के लिए देने की आदत लगाओ, दूसरों के लिए जहां जरूरत है वहां देने की आदत लगाओ। मुझे कुछ देना है, मेरे हाथों से मुझे देना की आदत लगानी है। आदत लगाने से लगेगी, जरा प्रयोग करके देखो। केवल धनी आदमी ने देना चाहिए, जिसके पास धन दौलत अधिक है उसने ही देना चाहिए, ऐसा नहीं। गरीब से गरीब आदमी ने भी देने की आदत लगानी चाहिए। जो मैं दे सकता हूं, जो मेरी शक्ति है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरे पास है, उसमें से मुझे उपयोग करके, मेरे लिए, मेरे लड़के बच्चों के लिए उसका उपयोग करके कुछ तो भी मुझे देना है कुछ तो भी। तब वो धन बन जाता है, तब वो त्याग, मैंने सेवा देनी है, मुझे देना। कई प्रकार का त्याग होता है, कई प्रकार की सेवा होती है कि जो हम बड़े सद्भावना से, बड़े दूरदृष्टि से हम देते हैं। तो ये देना, उसे चाग कहते हैं, उसे धन कहा जाता है। निर्मल भावना से, उदार भावना से सेवा करना, त्याग करना, दान देना। दान संवी भाग रतो होती,
यानी वो दान का संचय करने वाला होता है। दान देने का संग्रह, बार 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 मेरे हाथों से मुझे देना है, देना है, देना है। अपने कहते हैं कि अपने घास में से घास देने का प्रयास करो, थोड़े से भी थोड़ा भी देने का प्रयास करो, जितना अपना बल है, जितना शक्ति है। लेकिन इस धन से वंचित नहीं रहना चाहिए। जो आदमी देता है उसे अपार मिलता है, बहुत मिलता है। इसका प्रयोग करके देखो, प्रयोग करके देखो। तो ये धन है, इसे धन कहते हैं, चाग धनन। फिर उसके बाद नंबर 6 में आता है ओतप्प धनन। ओतप्प यानी डर, अपने मन में डर रखना, डरना, भय। तो किसके प्रति डर, किसके प्रति भय? भय रखना है बुरे काम करने के प्रति, कि नहीं मैं बुरे काम नहीं करूंगा, उसके प्रति डर। डर झूठ बोलने के प्रति, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। डर नशापानी करने के प्रति, कि नहीं मैं नशा नहीं करूंगा। उससे डरना चाहिए कि ये जो नशा है उसकी आदत यदि मुझे लग गई, मेरे लड़के बच्चों को आदत लग जाएगी तो विनाश होगा, उसका विनाश होता है। इसीलिए उससे डरना है, उससे घबराने की नहीं, बुरे काम करने के लिए हमें डरना है कि मेरे हाथों से बुरा काम ना हो, मैं बुरा काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो ये डर अपने मन में बार बार बनाए रखकर उससे हमें अलिप्त रहना है कि दुष्कर्मों से हमें डरते रहना है। उसी प्रकार नंबर 7वां है पඤ्ञा धनन। पඤ्ञा यानी प्रज्ञा, ज्ञान, बोध, विजडम। तो ये धन है, संपदा है, ये बहुत बड़ी धन, बहुत बड़ी संपदा है। जिसके पास अधिक प्रज्ञा हो, जिसके पास अधिक ज्ञान हो, अधिक हुनर जिसके पास हो, तो धन, दौलत, सम्मान, इज्जत उसके पीछे दौड़ती है। जो प्रज्ञावान हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, तो विद्वत्ता को हासिल करना, ज्ञान को हासिल करना, यह धन है। और जो कोई व्यक्ति ज्ञान को हासिल करने में अपना समय लगाता है, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे इसका स्मरण करना है, मुझे लिखना है, मुझे ये ज्ञान को हासिल करना है, बार 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 मुझे सीखना है, बार बार मुझे पढ़ना है, तो ये ज्ञान को तथागत बुद्ध ने धन बताया। ये पैसों को धन नहीं बताया बुद्ध ने, वो भी धन है, लेकिन वो धन कभी आता है, जाता है, वो कभी खत्म भी हो जाता है, कभी वो उसको चोर चुरा भी सकते हैं, कभी गवर्नमेंट भी वो धन हमारे पास से ले जा सकते हैं, कभी कोई चोरी भी कर सकता है। लेकिन ये जो प्रज्ञा धन है, जो ज्ञान का धन है, उसे कोई चुराता नहीं, उससे कोई चोरी नहीं कर सकता। वो धन तो आपके साथ हमेशा हमेशा वो बना रहता है। ज्ञान कई प्रकार का होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक से अधिक ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग लेना ज्ञान है, जितना जिस व्यक्ति को जितना अधिक ज्ञान किसी अच्छे चीज का होगा, उतना अधिक वो बलवान, धनवान माना जाता है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान का होना, प्रज्ञा का होना, इसे तथागत बुद्ध ने धन बताया कि इस धन के पीछे लगो, अपने लड़के बच्चों को इस धन के पीछे लगाओ, तो देखो जीवन धन्य बनेगा, परिवार सुधर जाएगा। यदि सामान्य ढंग से कोई गरीबी भी होगी, तो यह धन यदि आपने पा लिया तो गरीबी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पैसा, धन दौलत भी आपके पीछे पीछे दौड़ते रहेगी, यदि ये आध्यात्मिक धन आपने इकट्ठा कर लिया। और इसे ही
इन्हीं बातों को तथागत बुद्ध दूसरे सूत्र में कहते हैं, बल कहते हैं उसे पावर कहते हैं, उसे शक्ति कहते हैं। यदि शक्तिमान बनना हो हमें, तो इन्हीं बातों को तथागत बुद्ध ने दूसरी जगह पर शक्ति बताया, और उन्हें बल कहा गया। बल, श्रद्धा बलं, ये श्रद्धा शक्ति है, ये धन भी है, शक्ति भी है। वीर्य बलं, वीर्य यानी दृढ़ निश्चय से कोई काम करने की ऊर्जा, तो ये बल है, ये शक्ति है। तो वीर्यता भी हमने अपने में निर्माण करनी चाहिए, जोश निर्माण करना चाहिए, आलस नहीं। तो वीर्यता ये बल है, ये शक्ति है, उसके पावर कहते हैं उसे। हिरि बलम, हिरि यानी लज्जा, उसे धन भी कहा गया है और उसे शक्ति भी कहा गया है, कि जो व्यक्ति इसको अपने जीवन में संग्रहित करता है तो वो शक्तिशाली बनता है, पावरफुल बनता है। उसी प्रकार उत्तप्प यानी डरना, बुरे कामों से डरना, उसे शक्ति कहते हैं। और हिरी यानी लज्जा, ये लज्जा भी शक्ति है, उसे शक्ति भी कहा है, बल भी कहा है, धन भी कहा है। तो इसलिए उसका हमने संग्रह करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर सती यानी स्मृति, जागृत भाव, इसे धन भी कहा है और शक्ति भी कहा है। और उसके बाद और भी समाधि बलन यानी इससे आगे जाते जाते यदि हम ध्यान भावना का अभ्यास करने लगे, विपස්සना का अभ्यास करने लगे, आनापान सति का अभ्यास करने लगे, तो ये शक्ति है, मन की शक्ति उससे बढ़ती है। सुप्रीम पावर जिसे कहा जाता है। तो somebody can achieve the supreme power by practicing vipassana, by practice of meditation. By meditating, somebody can achieve this supreme power, which is very helpful and very blissful, which will lead the mind and your life to very pleasurous and wonderful happy way. तो उसे तथागत बुद्ध ने शक्ति बताया, बल बताया, समाधि बलम। और फिर आगे समाधि के तो और भी रास्ते हैं। तो समाधि बल बताते बताते तथागत बुद्ध वो जिसे बोझंग कहते हैं, वो 7 बोझंग की भी तथागत बुद्ध बात करते हैं। हम कभी एक आध दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार फिर 7वें प्रज्ञा, जैसा प्रज्ञा को धन बताते हैं बुद्ध, विजडम को धन बताते हैं, उसी प्रकार विजडम को शक्ति बताते हैं। विजडम यह पावर है, शक्ति है, बल है। जिस आदमी के पास ज्ञान होता है, आप गांव में देखिए, शहर में देखिए, जो ज्ञानी आदमी होता है अन्य आदमियों से उसे बड़ा सम्मान मिलता है, उसे ज्ञानी माना जाता है, शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वो शक्ति है। कोई गांव में 500 लोग रहते हो, लेकिन 2-3 लोग यदि ज्ञानी हो तो 500 में वो बड़े माने जाते हैं। कभी कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने तहसील में, अपने तालुका में, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी वो बड़ा माना जाता है ज्ञान के बल से। औरों की तुलना में उसे बड़ा ही माना जाता है। तो ज्ञान यानी प्रज्ञा, ये प्रज्ञा बल है, पावर है। तो अपने लड़के बच्चों को प्रज्ञावान बनना सिखाओ,
ज्ञानी बनना सिखाओ। उन्हें एक नहीं, एक ही ट्रेनिंग क्यों, एक ही स्किल क्यों, कई प्रकार की स्किल, कई प्रकार की ट्रेनिंग जो कोई विद्यार्थी लेता हो, उसका ज्ञान हासिल करता हो, वो कभी दरिद्र नहीं रहेगा, वो धनी बनेगा, पैसा उसके पीछे दौड़ेगा। तो ये जो आर्ट, ये भी ज्ञान है, कला है। तो ये जो प्रज्ञा है, हर प्रकार की ज्ञान का संग्रह करना, उसे बढ़ाना, बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा मंगलदायी होता है। तो ये 7 बातों को 14 ढंग से तथागत बुद्ध ने बताया। एक जगह बताया कि धन के संबंध में बताया कि वो धन है, और दूसरी जगह उनको कहते हैं कि वो शक्ति है, वो बल है। और वो बल आंतरिक बल, चित्त का बल, कोई भी व्यक्ति इसे हासिल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो संकल्प करे, वो दृढ़ निश्चय करे कि मैं इन बलों को पाऊंगा, मैं इस धन को पाऊंगा, इसे अपने जीवन में मैं उतारूंगा, लाऊंगा, ऐसा संकल्प करने की जरूरत है। जैसे मैं सीखूंगा, मैं सुनूंगा। जो अनाथ पिंडिक का लड़का, वो 2 ही बातों से बड़ा बन गया। 2 बात उसने ध्यान में रखी कि मैं सुनूंगा और मैं सीखूंगा, सुनूंगा, सीखूंगा और करूंगा। तो ये 2-3 शब्द बड़ा मंत्र का काम करते हैं। तो इसलिए एक बार और सुनिए कि कौन से 7 धन हैं। एक है श्रद्धा धनंग, श्रद्धा होना। दूसरा है शील धनंग, शीलवान बनना। तीसरा है हिरी धनंग, हिरी यानी लज्जाशील रहना, बुरे कामों के प्रति लज्जा। चौथा है ओतप्प धनंग, यानी डर रखना अपने मन में, बुरे बातों के प्रति, बुरे काम के लिए डरना, वो भय रखना अपने मन में। 5वां है सुत्त धनंग, यानी सुनते रहना, जितना सुनने के लिए अच्छा मिले, जहां से अच्छी बात मिलती हो सुनते रहो। बहुश्रुत बनो, अल्पश्रुत नहीं। अल्पश्रुत तो दरिद्रता है, बहुश्रुत बनो। तो यह है 5वां। 6 है चाग धनंग, चाग का मतलब त्याग करना सीखो, दान देना सीखो। कितना दान देते महत्व का नहीं है, लेकिन देना ही महत्व का है। देने का भाव मन में आना और अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से देना, ये धन है, जिसे चाग कहते हैं। और चाग का मतलब वो पाली भाषा में चाग कहते हैं, हिंदी में उसे त्याग कहते हैं, सेवा कहते हैं। तो ये धन है। और पंया धन, पंया यानी नॉलेज, ज्ञान। तो ये 7 बातें, इसे धन भी कहा गया है और इसे शक्ति भी कहा गया है। इसके साथ और भी जो 2 जोड़ दिए जाते हैं, समाधि और वीर्य। ये 2 अतिरिक्त जोड़कर ये 9 हो जाते हैं और डबल होकर इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये सिखाया। इसे समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। धन्य होगा आपका जीवन, मंगलमय होगा आपका जीवन। आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल पोधी महाथेरो। आप सबका मंगल।